गुजरात में ऑर्गन डोनेशन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। जब ऑर्गन आप लाते हो तो जैसे एयरपोर्ट से मेरे को हॉस्पिटल लाना है तो बीच में ट्रैफिक वाले रास्ते से आएंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं, दे कीप द रोड्स एब्सोल्यूट क्लीन। इफ आई कम फ्रॉम अहमदाबाद एयरपोर्ट टू Maringa Sims Hospital, it takes just 15 minutes only. To sensitize even the traffic police was a big job for me. You have taken on multiple roles. Probably बाहर दुनिया के लिए ऐसा है कि डॉक्टर धीरेन शाह सिर्फ एक कार्डियक सर्जन है, लेकिन मैंने देखा हो नॉट ओनली कार्डियक सर्जरी, अब तो यू हैव ब्रांच्ड आउट, अब तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हो, यू आर अ टीम लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हो, एंड यू आर ऑल्सो इनटू द मैनेजमेंट ऑफ सिम्स हॉस्पिटल. God has given you to be a human being only once. But then I always think, then why not utilize this one lifespan to its maximum? When you select your career, not only a doctor, I'm talking about specialization. There are two routes. Either number one, you are really passionate about something, so you end up pursuing something. Second, ऐसा है कि your marks sometimes determine कि आपका क्या profession रहने वाला है. आपके केस में क्या था? So if you are thinking about work-life balance, then definitely cardiac surgery is not the field where you should go with. There is either work or there is life. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कपिल अय्यर एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट विच इज डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल. और आज का जो एपिसोड है आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल एपिसोड है. इट्स ऑल अबाउट कार्डियक सर्जरी. आपको पता, जब भी हम कार्डियक सर्जरी सुनते हैं ना तो सबसे पहले मन में डर आ जाता है कि अरे यार इतनी बड़ी चीज है, क्या होता है क्या नहीं होता है. लेकिन इन दिस एपिसोड आई वॉन्टेड टू ड्वेल्व बिहाइंड द स्कैल्पेल. जो इंसान है जो ये ऑपरेट कर रहा है उसके मन में क्या चलता है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, कितने सारे चीजें हैं. ये पूरी थॉट प्रोसेस जानने के लिए प्लीज आज का ये पॉडकास्ट डेफिनेटली देख लीजिए. In this podcast, we have got Dr. Dhiren Shah, who is a renowned cardiac surgeon from Sims Hospital, Ahmedabad. And of course, we also will get to know the story behind Gujarat's first heart transplant. Tune in and of course, continue watching this episode with Dhiren Shah on Detox with Dr. Kapil. वेलकम डॉक्टर धीरेन सर ऑन डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल. ये एक नया एक इनोवेटिव पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ एक चैनल है जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू गेट द नॉन मेडिकल साइड ऑल्सो ऑफ डॉक्टर्स, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आप आपके इतने बिजी स्केड्यूल से भी आप टाइम निकाले. यू आर अ ग्रेट कार्डियक सर्जन, ऑब्वियसली द वर्ल्ड नोज दिस. इनफैक्ट मैं सवेरे भी आपको फ़ोन करती, यू आर इन द ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप टाइम निकाल के आप आ पाए ये सेशन के लिए. थैंक यू सो मच. Thanks, Kapil. And in fact, it is always pleasure, and I'm always happy to discuss and talk with you Okay. because we share a lot of good wavelength and the time that we have spent together Yes. at Sims Hospital. So it is always pleasure to have a discussion with you. Thank you for inviting me here. सर आपने ये बहुत बढ़िया पॉइंट जिक्र किया कि यू नो वी स्पेंड टाइम विद ईच अदर. जब मैं सिम्स हॉस्पिटल में जब मैं काम कर रहा था, आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स अबाउट यू, एंड द फर्स्ट थिंग जो मुझे स्ट्राइक हुआ ये है कि यू हैव टेकन ऑन मल्टीपल रोल्स. प्रॉबली बाहर दुनिया के लिए ऐसा है कि डॉक्टर धीरेन शाह सर जो है सिर्फ एक कार्डियक सर्जन है, लेकिन मैंने देखा हो नॉट ओनली फैमिली, नॉट ओनली कार्डियक सर्जरी, अब तो यू हैव ब्रांच्ड आउट, अब तो आप हार्ट ट्रांसप्लांट करते हो, यू आर अ टीम लीडर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हो, एंड यू आर ऑल्सो इनटू द मैनेजमेंट ऑफ सिम्स हॉस्पिटल. तो फॉर समवन लाइक मी जो इतना लेजी है और इतना आलसी है, मतलब मैं कभी कभी देख रहा तो हाउ डू यू मैनेज टू डू सो मेनी थिंग्स? I think so, Kapil. मैं ये बोलूँगा कि it is the journey of the life. So over a period of time, I started to become a cardiac surgeon. Heart surgeon के हिसाब से start किया मैंने career. Then over a period of time, things got added in my day-to-day activities, routines, और उसमें आते गए. So after becoming cardiac surgeon, then was into the management of the Sims Hospital. Then there after some time you then start getting bored of the same things. Then you took up a challenge of chalo, let us start a heart transplantation program, which was not heard about or not thought about in Gujarat. So after that started this whole heart transplantation program.
And obviously, when you are running this big whole program and the department, you need to have a lot of people with you. And when you are working with the people, automatically you become a leader. Slowly you take the position of a leader, or you become automatically a leader. So I would say this is the evolution of my life, that slowly one after the other thing have been added into my day-to-day activities, and that is how I have been now multitasking at different level. Another very important thing which is that somehow my mindset or my brain is that way. I cannot sit idle. And that is what my wife and my daughters, they always complain कि पापा कभी तो 5 मिनट बैठो आप 5 शांति से. But somehow I don't know, if I sit half day ideal, then I feel that I'm wasting my life. ये आपने मुझे थोड़ा मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया, बिकॉज इफ माई वाइफ इज लिसनिंग एंड आई ऑब्वियसली होप शी इज लिसनिंग, मैं तो एग्जैक्ट आपके ऑपोजिट हूँ. मैं तो एक ही जगह पे आइडल ही बैठता हूँ. तो ठीक है, लॉट्स टू लर्न. बट सर, आपने आपके आंसर में ना, यू हैव वेरी, मतलब आपने जिस तरह से आंसर किया है, इट साउंड सो सिंपल, बट ये बहुत डिफिकल्ट है ऑब्वियसली अचीव करने को. एंड आई सी सो मेनी डॉक्टर्स, आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी, आई डोंट थिंक सो not everyone has cut out to do so many roles. तो probably आप बहुत simplistically बोल रहे हो, but I think you deserve a huge pat on your back, because every role जो आप है, आप एकदम aplomb के साथ आप कर रहे हो. But sir, ये रोल मैनेजमेंट से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट भी आप कैसे कर लेते हो? See, apart from जो आपने जो भी point बोला, why I'm taking this multitasking and everything, another very deep in my head or my mind or my brain, something is seeded. And that point, what is seeded is that you have only one life span. God has given you to be a human being only once. That is my philosophy. I may be wrong. But then I always think, then why not utilize this one lifespan to its maximum? So whatever you can achieve in this lifespan, whatever good things that you can do, whatever good achievements you can do, whatever good thing you can do for the society, apart from your profession, but even for the society, that has always been in the back of my mind. So that is the reason why I think so. This keeps me pushing to take the challenges one after the other, and taking the different roles in my life one after the other. So yeah, the basic fundamental is I want to utilize this my lifespan to the utmost. वाह, आई थिंक एक नया साइड देखने को आज मिल रहा है. आई थिंक वन मोर रोल ऑफ सर है जो शायद से बाहर आ रहा है. सर आई थिंक ऑल्सो इज अ फिलोसोफर, बट ये सब शायद से एस्पेक्ट्स थोड़ा सर के छुपे हुए रहते हैं, बिकॉज ही इज सो बिजी. आई मीन ही इज बिजी विद एवरीथिंग. इट्स नॉट ईजी टू डू 6 to 8 कार्डियक सर्जरीज डेली एंड टू लीड सच अ बिग टीम. सो आई एम हैप्पी कि डिटॉक्स पे आपका फिलोसॉफिकल साइड भी बाहर आ रहा है. सर, बहुत सारे लोगों को हमारी कंट्री में ये एक चीज अबाउट मेडिकल प्रोफेशन पता नहीं, कि व्हेन यू सिलेक्ट योर करियर, नॉट ओनली अ डॉक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, देयर आर टू रूट्स. आइदर नंबर वन, यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, सो यू एंड अप परसुइंग समथिंग. सेकेंड ऐसा है कि योर मार्क्स समटाइम्स डिटरमाइन कि आपका क्या प्रोफेशन रहने वाला है. आपके केस में क्या था? कार्डियक सर्जरी, वॉज इट योर पैशन टू परसू, or was it fate? There is very interesting story behind this thing. Why I took cardiac surgery. When I was small, I am basically from Gandhidham, Kutch, a very small town in Kutch, Gujarat. And when I was a small child, age of 5, 6, 7, a lot of my relatives used to come from Bombay and to my house. And then there used to be a discussion that today I got surgery from bypass surgery from this person and heart surgery from that person. And then they used to boast a lot, oh, cardiac surgeons, they don't have time and they are like God and all this thing. So somehow what has happened is in that period, it is a very, a very growing period of your brain also. That is where something that seeds into your mind. Okay. And then you feel, cardiac surgeon, I think so. It's out of the world. This situation is there, a profession is there. So let us do that thing. So somehow then, from that age onwards, my only goal
was to be a cardiac surgeon, not even doctor. Okay. My ultimate goal was that. So even before I took admission for MBBS, I was very clear I want to be a cardiac surgeon. Wow. And then after my MBBS, after my MS, I became more determined. Yes, this is the field, and I will love this field. One thing is very sure, and everybody in the medical field will always tell that जो पागल लोग होते हैं ना, those who are mad, those who are insane will go into cardiac surgery. And I totally agree with that. If you have passion, if you love that subject, then and then only you will be successful in a cardiac surgery. Wow. And I had that passion from, I would say, from my childhood days. चलिए तो अच्छा हो गया. I mean, thank God of your passion because so many patients are being benefited. लेकिन एक बहुत बढ़िया बात आपने बीच में वो कह दिया. I was about to ask you, ये जो God complex का है, ये देखो, हम जो मेडिकल जो फील्ड है डॉक्टर्स में, हमें एक जोक रहता है कि सबसे पहले कार्डियक सर्जन्स आते हैं, उसके बाद में कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं और फिर भगवान आता है. तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है रियली ठीक है, बट दिस इज ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर नोट. लेकिन सर, ये जो पैशन आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, आप एग्जिबिट कर रहे हो कि 7-8 के उम्र से आप इतने पैशनेटली आप देख रहे हो, एंड यू ग्रू इनटू दिस रोल. बट यू नो, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था अबाउट सर्जन्स and what branch they want to select, and I was really surprised. The number of surgeons who want to go into cardiac surgery is alarmingly low. Now, for a doctor who's not a surgeon, I view cardiac surgery as probably one of the most difficult branches. लेकिन ये ऐसे ट्रेंड रिवर्स क्यों हो गया? मतलब, is it bad or what is the reason? मैंने अभी जैसे बोला ना आपको, कार्डियक सर्जरी में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे those who are insane, those who are mad. Because see, overall, one of the most stressful branch in medical field, one of the most I would say tiring branch, and one of the most critical branch, I would say, is the cardiac surgery. Reason behind this is two. If you do a cardiac surgery, if you do a surgery on the heart, either patient गर जाएगा या patient गर नहीं जाएगा. There is no middle way out. So what happens is, then you have to be not 100% perfect. You have to be 200% perfect. Okay. There is no margin of error in the cardiac surgery. And because of this stress level and because of this long learning period of the cardiac surgery, the new generation which is coming up in the medical field feels that it is not worth spending so many of years, almost decades, to learn a cardiac surgery and become a cardiac surgeon. Very interesting thing is, again, this is a generation gap and the change of the generation. We are Generation X. So our point was to show to the society that we have done something great. We want to earn money. We want to earn the living. We want to earn the name, fame. That was the mindset that we were, our upbringing was with that thing. Okay. But the new generation is a new generation with a different mindset. Okay. It's Gen Z and millennials. They are thinking of work-life balance. Okay. So if you are thinking about work-life balance, then definitely cardiac surgery is not the field where you should go with. Okay. There is either work or there is life. Unfortunately, in cardiac surgery, you work from morning 7 to night 12. And in the night also, I do get a lot of phone calls in the middle of the night. So practically, it has never happened that on single ring, I have not picked up the phone in the middle of the night also. So that is the type of dedication and commitment you have to give for the cardiac surgery. And that is the reason why lot of people, lot of young generation is moving away from the cardiac surgical field. But then इस पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि do you think it's wrong to long for a good work-life balance? Absolutely not. Absolutely not. Okay. See, that is what is the new generation's mindset. Nothing wrong in that. But let me tell you, there will be few insane people in this generation also. वो आएंगे, वो मेरे ख्याल आएंगे। से आएंगे. वो आते रहेंगे, वो आते रहेंगे. अब जैसे आपने बहुत प्लेफुली ये बता दिया कि you need to be insane to be a cardiac surgeon, but I have got this question to you. आपका करियर
लाइफ इतना अच्छा चल रहा था, वेरी बिजी विद कार्डियक सर्जरी, दिन में इतने सारे आप सर्जरी कर रहे, अचानक से आप में क्या ऐसे जाग गया कि यू वांट टू आल्सो इंक्लूड हार्ट ट्रांसप्लांट एज यू नो वन ऑफ योर इन योर आर्मरी? Again, a very interesting story I would like to share with you. See, after being in the cardiac surgical field for almost 12, 13 years and having operated almost more than 10,000 patients, day to day, what was happening is I was getting more and more complicated cases and more heart failure patients. One day, a gentleman came with his young son of the age of 23, 24, and he was really in very bad shape, had a heart failure, and ejection fraction was 10%, 15%. He was not able to sit also. And that man came and just caught hold of my leg and said कि डॉक्टर साहब आप तो भगवान हैं, अब कुछ भी करो ये मेरे बेटे को बचा लो. मैंने बोला बात सही है आपकी, लेकिन ये जो कंडीशन है उसमें खाली एक ही इलाज है पॉसिबल दुनिया में, दवाइयाँ काम नहीं करेगी, इसमें खाली हार्ट को बदलना पड़ेगा. तो उसने बोला तो सर कर दो ना, व्हाई नॉट. देन आई रियलाइज कि सी इन दिस प्रैक्टिस ऑफ कार्डियक सर्जरी फॉर 10, 12, 15 years, I have been treating everything, full spectrum of heart disease we are treating, but this aspect was still remaining. Missing. Okay. That was missing. So that from that day onwards, I decided now it's high time that the Gujarat and western part of India should have a heart transplantation program. Okay. Unfortunately, at that point of time, I'm talking about 2012, there was nothing about heart transplantation thing in the Gujarat or Maharashtra or Rajasthan or MP. Nobody even thought about, nobody even gave an option of heart transplantation to any of the heart failure patient. They would just say, take medication and wait for your death. That I wanted to change. And that is what the challenge I really took. And आपको खाली एक बात बता दूं कि I am from Kutch. We are Kutchis. Correct. And inborn and genetically, we are adventurous people. Acha. And if you look at the geography of the Kutch, if you are not adventurous, you cannot survive. You cannot survive. terrain वहाँ पे वैसा है. Terrain ऐसा है. Correct. So at that point of time, again with my discussion with my family and everything, with my near and dear ones, then that is what I always used to tell myself. If I am not going to take that challenge of establishing a heart transplant program in Gujarat, then who is all going to take it? So let us take a challenge. I may be a failure, but yes, I will have to do it first. करना है. True. Well, thank you so much actually from so many patients. I mean, you know, कि आपने वो challenge लिया करके, you've put in so much of effort, and you know, it's really heartening, you know, Dhiren sir, one of the main reasons कि ये in fact मैं podcast ही start किया कि बहुत सारी जो ऐसे stories है, ये लोग नहीं जानते. बिकॉज जैसे ना हम गूगल कर देते डॉक्टर धीरेन शाह सर, हमको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपकी डिग्रीज, आपने कहाँ ट्रेनिंग किया, बट ये जो हार्ट वार्मिंग जो स्टोरीज है, जो रीजंस है कि देखो जैसे एक पेशेंट का जो लाइव इंसिडेंट्स, हाउ दैट पेशेंट्स कंडीशन एक्चुअली यू नो गॉट a thought of heart transplantation in your mind. It's very heartening to listen to this, and we need more such stories. And और एक चीज क्विकली मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने रिवील किया कि आपका जो पेशेंट था वो 23, 24, ये आपको ऐसे लग रहा है कि लोग ऐसे बोल रहे रियली इन इंडिया हार्ट डिजीज इज गेटिंग यंगर डे बाय डे, ये रियलिटी आप देख रहे हो आपके प्रैक्टिस में? I think so. It is a reality, and as a Indian, as a Bharatiya, we should all be prepared about all this thing. Okay. See, somehow genetically as an Indian, we are 20 times prone to get a heart disease than the Japanese, 5 to 10 times more prone than American to get a heart disease. Wow. In fact, in 2010, WHO had already predicted that by 2020, Okay. 50% of the patients of heart patients of the world will be in India only. So India is going to be the capital of the heart disease, heart attacks. For two reasons. One is obviously the genetic reason that we all are prone. Yes. And second very important thing is
India is now going into a developing state. India is from non-developed country to a developed country now. And in that evolution, this all lifestyle diseases are going to increase. So the lifestyle is going haywire, food habits are going haywire, stress level is increasing significantly because of competition. So it is just like your gun is loaded and your lifestyle is a trigger. So that is why day by day you will see a lot of young patients who are going to get heart disease in India. आई थिंक आपने मुझे तो कन्विंस कर दिया है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू लूज वेट. तो ये सब तो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. यस, मेरी वाइफ मेरे बहुत पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा है. बट ठीक है, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ तो यू विल सी चेंज इन मी. बट मैं लोगों को ये भी बता दूं कि सर ने इतने पैशनेटली जो हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में बोला, पेशेंट स्टोरीज जो सर ने बताया कि उसके कारण हुआ है. सर is the cardiac surgeon to do the first heart transplant of Gujarat, है ना? Yeah. अब इसके ऊपर भी सर मेरे ना कहीं बिहाइंड द सीन स्टोरी आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड. अब हम डॉक्टर्स कभी कभी क्या होता है ना, सम ऑफ अस इंडिविजुअली वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, या तो कोई स्पेशलिटी करना है. जैसे आप बोले कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, आप पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, जाके ट्रेन करते हो. लेकिन देखिए सर, आप जब वापस आते हो, यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन. You've got a team, you've got administration, you've got management, you've got different doctors, you've got nursing staff. ये सब लोग को साथ में लेकर कुछ लॉन्च करना, this will be a Herculean task. But you've managed to do that. So how did you do it? So I think so again, first and foremost thing, passion, commitment, and dedication. Three things. And with that mindset only, I went forward to establish that this heart transplantation program. See, एक चीज समझना बहुत जरूरी है. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट ओनली सर्जरी. वो खाली सर्जरी नहीं है. सर्जरी जैसे अपेंडिक्स का सर्जरी किया, हर्निया का सर्जरी किया, बाईपास सर्जरी किया, सर्जरी करके आप भूल जाओ, बात खत्म हो गई. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज द होल प्रोसेस wherein you start from the thought process to an execution of the whole program, and then taking that program further. Correct. You need a whole sort of a processes, protocols, teams. It is just like your startup. It is just not like कि मैंने दूसरा सर्जरी कर दिया, बाईपास कर दिया. ऐसा नहीं है. एक स्टार्टअप के जैसे ही इसको नर्चर करना पड़ता है. So when I started this program, the first and foremost thing was to convince myself, followed by convincing my team also, that this is not going to be an easy job. You will have to burn your lamps. नाइट में जगना पड़ेगा, दूसरे दिन भी काम करना पड़ेगा, 48 घंटे काम करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तो जाके ये अपन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर पाएंगे. Luckily, I had a group of people, doctors around me who are really dedicated just like me. And that was possible. So next stage was to educate ourselves, to see how the programs are running in the Western world, because in India, not a single program was doing very great in 2012. So we went abroad, we went to US to understand the processes and protocols and how the systems run for the heart transplantation. Then taking the licensing for the program. Again, for licensing, you need to do a lot of infrastructure changes. You need to train the teams, not only the doctors, paramedical staff, nursing staff. Everybody needs to be trained, even the dietitian, physiotherapy. You need a team of that thing. Then apart from that, when I started the program, the major challenges that I had was first, to convince the government. Second, you have a very limited time for the heart transplantation. जी. So, हार्ट अगर सूरत से लाना है, राजकोट से लाना है, मेरे को लाना है और 4 घंटे के अंदर मेरे को सर्जरी खत्म करनी है, I'll need flights, charter flights. I need to open up the airports. Unfortunately, in Gujarat, apart from Ahmedabad, there was no other airport which was working in the night. And on that,
majority of the heart donation occurs always in the middle of the night. So getting flights for the middle of the night, opening the airports in the middle of the night, बाप रे। taking the airport authority into confidence and getting all this thing done. Then having green corridors. Nobody. क्या होता है सर ग्रीन कॉरिडोर? सो ग्रीन कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गन आप लाते हो तो जैसे एयरपोर्ट से मेरे को हॉस्पिटल लाना है तो बीच में ट्रैफिक वाले रास्ते से ला के आएंगे तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से सिम्स हॉस्पिटल पहुंचना है, मरिंगो सिम्स हॉस्पिटल, तो इट विल टेक नॉट लेस देन 30 to 45 minutes. ओके, I cannot waste that one minute also because I have to complete that job in 4 hours. करेक्ट। तो उसके लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं तो पूरा जैसे रोड आप मतलब बंद जैसे कर देते पुलिस हैं, सब लोग ये पुलिस का करके, पूरा हाँ, आ got जाता है it. तो दे कीप द रोड्स एब्सोल्यूट क्लीन. So that what happens is if I come from Ahmedabad airport to Maringo Sims hospital, it takes just 15 minutes only, 14 to 15 minutes. तो मतलब आप So for that purpose, to sensitize even the traffic police was a big job for me. आपको वही पूछने वाला था, ग्रीन कॉरिडोर में मतलब कि आपको तो ट्रैफिक पुलिस, आपको सबको सबका सेंसिटाइज करना सपोर्ट होगा। चाहिए, या बाप सो वो सेंसिटिव, क्योंकि तब तक गुजरात में किसी को पता ही नहीं था कि ग्रीन कॉरिडोर क्यों होता है, इसकी क्या ज़रूरत है. इन्होंने सबने खाली प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए किया है लेकिन ऑर्गन के लिए कभी नहीं किया था. करेक्ट। So getting that convincing the traffic police department, everything, and keeping all the police ready for that was also a big task initially. अब 53 heart transplant हो जाने के बाद the things are so smooth. I have to just go do a phone call and the things are done. So same thing for the airports and everything. और सबसे बाद में जो मेजर चैलेंज मेरे को था वो था ऑर्गन डोनेशन. So heart transplantation is one transplantation wherein you cannot do a transplantation without cadaveric organ donation. ओके, And unfortunately in 2012, 13, 14 that era, गुजरात में organ donation के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था. So until unless I don't educate, I don't percolate that knowledge of organ donation कि भाई organ donation क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कर सकता है, मेडिकल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना कि ऑर्गन डोनेशन बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट फेलियर पेशेंट्स को अपन ऑर्गन दे सकें. तो दैट इटसेल्फ वाज अ बिग टास्क. सो दैट टुक मी ऑलमोस्ट 3 to 4 years. सो बाय 2012 I started this whole process. So by 2016 I got the license. Unfortunately we were able to do the first heart transplant on 19th December 2016. 16। सो 4 इयर्स का ये आपका जर्नी था। लेकिन यही तो सारी चीज़ है ना धीरेन्द्र सर, जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज ये सारे बिहाइंड द सीन्स, मतलब ये आपका एक पैशन विच वॉज एक्चुअली इग्नाइटेड बाय अ पेशेंट, ये आपका पैशन के कारण नॉट ओनली द डॉक्टर्स, मतलब आप नर्सेस बोलो, मैनेजमेंट बोलो, इवन एयरपोर्ट, मतलब आप तो एयरपोर्ट अथॉरिटी तक पहुंच गए, रात रात को आपने एयरपोर्ट्स खुला रखा, पुलिस, ट्रैफिक, government, I mean just one man's passion I think has driven so many things. So yeah, obviously it's wonderful to know all of this. और मैं दूसरी बात भी आपको एक पूछना चाहता, आपने ऑब्वियसली स्टार्ट किया, बट आई वुड लाइक टू पिक मोर ऑन दिस कि आप स्टैटिस्टिकली भी आप अगर देखोगे तो हमारी कंट्री में गुजरात जो है इन नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन पिछले 3 या 4 साल से इट इज ऑन अ अपवर्ड Rise, स्केल, yeah. अच्छा खासा है. Agree. Will it be a safe statement for me to say that you are one of the reasons for it? You have contributed to this? See, directly or indirectly, yes. What happens is, and if you look at the data world over also, once the heart transplantation occurs, automatically because of the glamour, उसका जो glamour है, उसके पीछे की जो stories होती है, उसके पीछे का जो ये processes होता है, it gives it a different picture to the heart transplantation and organ donation. Okay. So if you look at the statistics also, before 2015, there was hardly any organ donation occurring in the state of Gujarat. आज कितना हो रहा है? आज स्टेज ये हुआ है कि after 2017-18 and particularly after 2021, the graph is going very high. आज ये स्टेज है कि साल में गुजरात में
more than 100 cadaveric donation होते हैं. वाओ So 100 into 4 आप अगर गिनते हैं तो almost 400 organ donations are being happening in Gujarat. वाओ So 400 patients are getting benefit of this. So always कहीं पे भी जब भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनेशन रेट बढ़ जाता है. बढ़ जाता है. परफेक्ट. तो वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्वियसली नो ऑल दिस इनसाइड स्टफ. लेकिन मेरे और भी क्वेश्चंस थे अबाउट ऑर्गन डोनेशन. सी, मैं जिस नज़रिया से देख रहा हूँ, और आपने भले इसको आंसर किया, आई विल नॉट यूज द वर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज ऑलवेज समथिंग नोन एज डिमांड एंड सप्लाई. सो आई थिंक यू हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द डिमांड, बिकॉज आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपके सारे पेशेंट्स थे, तो ऑटोमेटिक वो सप्लाई फॉलो किया. एंड इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू नो 2016 में जो आपने फर्स्ट किया, आज आपने खुद ने मेंशन किया 53 हार्ट्स ऑलरेडी हो गए. एंड नॉट ओनली हार्ट बट अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, बिकॉज इतना राइज हो गया ऑर्गन डोनेशन के बारे में. तो ये काफ़ी अच्छे बात है इवन फॉर अदर ऑर्गन्स. I've got a very funny question also actually to ask you. आपने आपका खुद के इंट्रोडक्शन में ये भी बताया कि आप कच्छ से हो, एंड कच्छ में आपके अंदर एकदम वो इंग्रेन्ड है, यू आर अ ट्रू ब्लू, जैसे गुजराती जो बोलते हैं ना, वो आपके अंदर है. What role has the state of Gujarat played in Dr. Dhiren Shah's career and life? I think so, 100%. अच्छा. See, right from my birth to my upbringing to my college days to my schooling to college days and everything has occurred over in Gujarat only. Even after my MCH degree in Delhi, I did my MCH from GB Pant Maulana Azad Medical College from Delhi. I immediately came back to Gujarat. अब बिल्कुल दिल्ली में रुके नहीं 2-3 साल, बिल्कुल straight Immediately after completing my studies, I immediately came down to Ahmedabad. Okay. And I started this whole practice. Okay. So practically, whatever I am here right now is all because of what Gujarat has given to me. So Gujarat has given me the platform. Gujarat has given me the patience. Gujarat has given me the career. But very important thing, Gujarat has given me the genes. The genetic makeup. And genetic makeup is that, yeah, जैसे मैंने जैसे बोला, वी आर एडवेंचरस एंड वी वांट टू डू समथिंग न्यू. ये आपने ना बहुत करेक्ट शब्द यूज किया, जेनेटिक्स. देखो, मैं तो आई एम एन आउटसाइडर, लेकिन ये हम बाहर वाले ना, हम जब देखते कि ये गुजराती बिजनेस एंड मनी जो है ये साथ में ही चलता है, तो इज दिस समथिंग व्हिच इज जेनेटिक आप लोगों में, कि आप लोग में एकदम यू आर बोर्न विद अ बिजनेस सेंस और समथिंग? एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. एक अपब्रिंगिंग ऐसा है. ओके. सो व्हेन योर अपब्रिंगिंग इज दैट वे ना, it becomes a part of your genes then. Got it. Yeah. So your environment is that way. The people around you also think, talk, and do the things that way. Then automatically that competitiveness, that doing something good, earning money, everything comes along with that. Because I am yet to see a गरीब गुजराती. मेरे ख्याल से ये एक पैराडॉक्सिकल एक स्टेटमेंट ही हो गया, गरीब गुजराती करके. आई थिंक यू कैन नॉट कीप इट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. वन मोर थिंग अबाउट गुजरात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो तो गुजराती फूड है. यहाँ पे आने के बाद मैंने नोटिस किया इतने क्यूजीन है आपके एक्चुअली, बट वन थिंग विच यू ऑल हैव नॉट डन करेक्टली इस, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ने आपका फूड को इतना मार्केट किया हुआ है जितना होना चाहिए. बाहर जाएंगे तो क्या गुजराती थाली फेमस है, लेकिन यहाँ पे आओ तो लोचो, बुंगडा बटाका, ये सब जो ना छोटे छोटे जो चीज़ें हैं विच यू गेट इन द इंटीरियर्स, आई फील इट नीड्स मच मोर प्रमोशन एंड मार्केटिंग. आई थिंक सो. पैराडाइज है फॉर वेजिटेरियन. मैं जब भी बाहर जाता हूँ, व्हेन आई गो आउटसाइड इंडिया, देन दे से कि यू आर वेजिटेरियन, ओह देन यू हैव वेरी लिमिटेड फूड टू ईट. मैंने बोला कम टू गुजरात, I will show you how many dishes can be done. You can get in vegetarian. True. लोग बोलते हैं कि नॉन वेज में डिशेस होती हैं. इनफैक्ट यू हैव मोर देन 200-500 डिशेस इन वेजिटेरियन. नहीं, मेरा जो वेट गेन हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ गुजरात का है एक्चुअली. सो ये सब मैं खुद को बोल के मैं अपने आप को थोड़ा दिलासा दे देता हूँ. पर एक चीज़ है कि जिस तरह से गुजराती ओरिजिनल फूड का जो अभी मॉडिफिकेशन, इंडियनाइजेशन एंड अपन जो बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, उसके चलते वेरी अलार्मिंग थिंग विच हैज़ हैपन
in the state of Gujarat, Rajasthan, both are foodie states, is the increase in the number of the cardiac patients again. Right now, Gujarat is considered as the capital of diabetes. Okay. India as such is a capital of diabetes. Okay. Gujarat is a capital of diabetes. Gujarat is becoming now a very high state with a lot of cardiac patients also. और अपन देख रहे हैं कि sudden cardiac death young patient में ही होता है. So one of the contributory factor is this only. Is the food also. Okay. Is the food also. So we are going away from our natural Gujarati food to a modern Gujarati food. That needs to be reversed. Okay. And you know, गुजरात के बारे में अगर मैं ये भी बात करूं, मेरा पर्सनल एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. हम जब राजकोट गए थे, ऑल ऑफ अस वर आल्सो पार्ट ऑफ द फर्स्ट लंग ट्रांसप्लांट जो गुजरात में गया था, तो वो उसके लिए मैं राजकोट गया था. एंड आप भी जानते हो कि ऑर्गन रिट्रीवल जब होता है तो वो ऑर्गन बॉक्स में जब आता है तो यू आर क्विकली रनिंग, चलो हॉस्पिटल से भागो, एम्बुलेंस में बैठो, हमको जल्दी जाना है करके. मैं इतना शॉक्ड था बिकॉज हम जब थिएटर से बाहर आ रहे थे, थिएटर से शायद से एम्बुलेंस का डिस्टेंस रहेगा कुछ 600-800 मीटर्स, पूरे कॉरिडोर में दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे, उनके हाथ में रोज पेटल्स था. और हम जब जा रहे थे, जब ऑर्गन को लेके, एक तो हमारे ऊपर, हमारे रास्ते पे एंड इवन ऑर्गन पे सब लोग इतने खुशी से, यू कुड एक्चुअली सी द हैप्पीनेस इन देयर फेस. ऐसे यू नो रोज पेटल्स ऐसे डाल डाल के ऐसे करे थे. आई डोंट नो, आई डोंट थिंक, आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक पूरी इंडिया में ऐसे यू नो ऑर्गन डोनेशन को कहा सेलिब्रेट किया जाता है. दिस इज लिटरली सेलिब्रेटिंग, यू नो, एंड इट वाज ग्रेट टू सी दैट एंड यू नो टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या हो रहा है करके. इज दिस ओनली पर्टिकुलर टू गुजरात की यू? No, I think so. That is ingrained in, that is a part of our culture, Indian culture. अगर देखा जाए तो दान का जो कल्चर है, दान, गौदान हो या अन्नदान हो या आप कन्यादान करते हो, कुछ भी करते हो, इवन मतदान भी करते हो, ये सब दान ही है. तो दान का जो महत्व, इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो ऑलरेडी अपने शास्त्रों में, अपने रिलीजन में, अपने कल्चर में इनग्रेन्ड है. इट इज़ ओनली दैट हाउ टू टैप एंड ऑन दैट एरिया. अब किसी को भी बोलो कि गौदान करना है तो कर देगा, चुपचाप कर देगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा. आप किसी को बोलोगे कि अभी ब्लड डोनेशन करना है तो कर देगा, क्योंकि एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस थिंग. ओनली थिंग इज कि ये अंगदान जो है, जो विच आई कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट दान और महादान बोलते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस एक बार आने लगेगी तो आई थिंक सो इट विल गो लाइक ए वाइल्ड फायर एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन विल बी देयर, नॉट ओनली इन गुजरात, पूरे इंडिया में. पूरे इंडिया में ये कल्चर इंडिया में है. दान का कल्चर आई डोंट थिंक सो वी नीड टू टीच एनीबडी इन इंडिया. अच्छा हो गया सर आपने मतदान बोल दिया, मोदी जी बहुत खुश हो जाएंगे स्पेशली आपने मतदान बोला. तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन जो आपको है, जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वी आर टॉकिंग सो मच पॉजिटिविटी अबाउट यू नो ऑल दान्स, बट स्पेसिफिकली टुवर्ड्स ऑर्गन डोनेशन, controversial aspect, do you think that Indians culturally are very emotional about death, which might hamper the rate of organ donation? क्या आपको लगता है ऐसा है? सी थॉट प्रोसेस अगर देखा जाए तो यस, इनिशियल थॉट प्रोसेस जो इंडियन माइंडसेट है अभी, वो थोड़ा सा बायस्ड है, थोड़ा सा आई थिंक सो द नॉलेज कम होने के कारण वो ऐसा सोचते हैं कि ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए. बट इफ़ यू स्क्रॉल डाउन और इफ़ यू गो डीप इनटू द लिटरेचर्स, रिलीजियस लिटरेचर, वेदर इट इज़ हिंदू लिटरेचर और मुस्लिम लिटरेचर और क्रिश्चियनिटी और एनीथिंग, everywhere importance of donation and particularly even the organ donation, there are stories there. Okay. There are a lot of stories there. So that is nothing new. Only thing is we need to again reinforce the thing in the society so that more and more organ donation occurs. Prime example, Ganesh ji. I don't know. So prime example, हम तो सर्जन सब यही बोलते हैं, हम तो शिव भक्त हैं सब. हाँ. Because the first transplant surgeon was
लॉर्ड शिवा, एग्जैक्टली. तो हम तो सब शिव भक्त हैं. तो इनफैक्ट वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल इज गणेश जी, वेर इन एन ऑर्गन डोनेशन हैपन, एन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन. So just making this awareness, increasing this awareness, I think so organ donation will increase in India. थोड़ा थॉट ब्लॉक होता है, वो हो जाएगा. हो जाएगा. चलो ठीक है. आई थिंक बोथ ऑफ अस, इट्स कम आउट दैट बोथ ऑफ अस ऑब्वियसली आर वेरी प्राउड इंडियंस एंड अच्छी बात है टू सी ऑल ऑफ दिस. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर धीरेन सर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग टाइम. जैसे मैं बता, आई नो यू आर अ वेरी बिजी मैन, लेकिन आप आके कुछ वक्त बिताए एंड यू टोल्ड अस सो मेनी थिंग्स. यू नो, इट वाज रियली हार्टनिंग टू नो दैट इट वाज अल्टीमेटली अ पेशेंट्स सफरिंग which ignited the spark आपके अंदर की, यार आई नीड टू डू समथिंग एंड हार्ट ट्रांसप्लांट. और कैसे आपने एयरपोर्ट्स को खुलवाए, यू नो, पुलिस, ट्रैफिक, गवर्नमेंट, ये सब कर करके एंड हाउ यू हैव प्लेड अ ह्यूज रोल in contributing towards organ donation in Gujarat. It was excellent to know, and thank you so much for being a part of Detox with Dr. Kapil. I think so. Thanks, Kapil. It was really, I enjoyed it. In fact, कई बार क्या होता है कि नॉन मेडिकल टॉक करने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है. आनंद से ज़्यादा एक दिल को खुशी मिलती है. करेक्ट. कि आपके साथ ये बात किया, बहुत टाइम के बाद मैंने ये सब डिस्कस किया है किसी के साथ. And I'm really thankful that you gave me this platform to discuss my lot of inner things with the society also. Thank you very much, Kapil, and I really appreciate. Okay. Thank you so much. And best of luck for your this podcast for the future. Great podcast it will be. Okay. Thank you. Thank you so Thank much, you, sir. सर एक्चुअली एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है कि आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो है हार्ट डिजीजेस अभी बोलते कि थोड़े यंग हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे क्या फैक्टर्स है कि इंडियंस में इतना हाई नंबर्स है हार्ट डिजीजेस के? सो कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मेरे को जब बाईपास के लिए आते हैं तो मेरे को यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा तो वजन भी नहीं है, मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, तो भी मेरे को क्यों हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मेरे को क्यों ब्लॉक्स हुए. तो आई ऑलवेज टेल देम दैट इट इज़ नॉट ओनली वन रीज़न कि आप खाते नहीं हो इसलिए आपको हार्ट डिजीज़ नहीं हो सकता है. सो देर आर प्राइमरली 5 फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉजिंग दिस हार्ट डिजीज़. वन इज़ जेनेटिक फैक्टर. दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका फूड हैबिट्स. थर्ड इज़ डायबिटीज़. फोर्थ इज़ टोबैको इन एनी फॉर्म, ये सिगरेट है या तंबाकू खाते हो और कुछ भी खाते हो वो. And fifth and most important, which is the most important factor in present era, is the stress level. So it is a mix of any 2, 3, 4 factors in your life. If you introspect, तो आपको मिलेंगे कि ये 2, 3, 4 फैक्टर हैं ही मेरी लाइफ में which are precursor for the heart disease. Okay. So it is not only one कि मैं घी तेल नहीं खाता हूँ इसलिए मेरे को हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. मेरा वजन ज़्यादा नहीं है इसलिए मेरे को हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. तो एक कॉम्बिनेशनल है. It is computational. Lot of factors they play in creating or producing a disease in your body. Okay. हो गया ये. अभी मैं तुरंत सेकंड स्टार्ट कर लेता हूँ. स्टार्ट आप 1 2 3 स्टार्ट. ओके सर, ये तो बहुत ही हार्टनिंग है ये सुनने को कि हम फर्स्ट ट्रांसप्लांट के बारे में हम सुने आपसे, एंड अब तो आप नंबर 53 तक आ चुके हैं. बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट जब देखेंगे तो एक सवाल सबके मन पे ये है कि इफ आई अंडरगो अ हार्ट ट्रांसप्लांट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप मुझे देने वाले हो और मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा? तो हाउ विल यू आंसर दिस? I think so. Kapil, you have taken a very important point and very I think so. एक क्वेश्चन ये है, $1 million क्वेश्चन मैं जो बोलता हूँ हमेशा कि इसका जवाब पता होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटी, जनरल सोसाइटी में भी इसके बहुत सारे मिथ घूम रहे हैं. ओके. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ओरिजिनली एवरीबडी वाज थॉट कि एक बार हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो पेशेंट बचता नहीं है, मर जाता है. एंड दैट इज़ द रीज़न इनिशियली इन इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम बढ़ा भी नहीं. बट लेट मी टेल यू, द रिजल्ट्स ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस आर अमेजिंग. फर्स्ट ईयर रिस्क फैक्टर इज ओनली 10%. फर्स्ट ईयर का. एंड मीडियन सर्वाइवल अगर बोलते हैं,
मीडियन सर्वाइवल का मतलब अगर मैं 100 पेशेंट्स का हार्ट ट्रांसप्लांट करता हूँ 15 ईयर्स के एंड में 50 to 60 patients are doing very well. Wow. So practically you are giving a decade to 2 decades life to a patient जो शायद 6 महीने 12 महीने भी नहीं बचने वाला था. So a decades to 2 decade life with this medical technology and medical science that an organ donation we are giving to a patient. सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, तो अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ईयर थोड़ा सा जो केयर करना होता है ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर यू आर बैक टू योर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज. मतलब जो इंसान को करना है. एब्सोल्युटली यू कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ. ओनली कंडीशन इज that there will be some restriction in your lifestyle and there will be some things. I would always say that it is a disciplined life that you have to live after that. Disciplined life in the sense कि आपको रेगुलर चेकअप कराते रहने का, रेगुलर मेडिसिन लेते रहने का, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाने का, ये थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस आते हैं लाइफ में. बाकी अदरवाइज इसके अलावा यू कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ. आप पूरी दुनिया घूम सकते हो. मेरे पेशेंट्स हैं जो हाइकिंग करते हैं, माउंटेनरिंग करते हैं, दे आर गोइंग फॉर बाइकिंग, they are going abroad for all the travels everywhere. They are back to routine. अपने काम पे जैसे स्टेशन पे टिकट चेकर हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, सो कोई LIC के ऑफिस में काम कर रहा है, तो दे आर बैक टू देयर रूटीन अर्निंग कैपेसिटी. सो एक यंग आदमी को अगर हार्ट ट्रांसप्लांट मिलता है तो ही बिकम्स नॉट ओनली अ ब्रेड अर्नर बट ही ऑल्सो लिव्स अ नॉर्मल लाइफ ऑफ डेकेड टू 2 decades लाइफ. And this is very important for people to know because जो इंसान के पास सिर्फ 6 महीना 12 महीना है, आपने उनको सीधा 12-15 साल दे दिया. So the months have been converted into years, decades. So that is the importance of heart transplantation. I think so that is one of the biggest miracle which has occurred in the medical science. A heart transplantation changes the life of the patient. And that's a wrap, folks. Of course, ये एपिसोड एक्चुअली मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट एपिसोड विच आई हैव शॉट ऑन माई पॉडकास्ट सीरीज एंड आई रियली थैंक डॉक्टर धीरेन शाह हु इज वेरी 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 बिजी बट ही रिमूव टाइम टू कम ऑन दिस शो. It was so refreshing to hear the stories behind the scenes. अक्सर मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि आप सब जब भी गूगल में चले जाते हो तो डॉक्टर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये सारे जो छोटे छोटे स्टोरीज जो है, जो टेल्स जो है, ये आप सब लोग को नहीं पता. एंड यही मेरा प्रयास था ये एपिसोड में विद डॉक्टर धीरेन शाह. प्लीज डू कंटिन्यू वॉचिंग. फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल विच इज Detox with Dr. Kapil. Thank you.